हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि कुछ समय से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, कुछ समस्या के कारण आपकी क्लास को थोड़ा स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज से मैं आपसे वादा करता हूं कि क्लास अब नहीं रुकेगी। आपको डेली समय पर क्लास होगी। और क्लास को हम दो भागों में डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है। आज से जितनी भी अब से जो क्लासेस होंगे मेरे भाई, एक क्लास तो आपको 8 से 9:30 मिलेगी, जिसमें मैं पूरा यूपी पुलिस का 150 क्वेश्चन का एक सेट लूंगा मेरे भाई। ये सेट कुछ उस प्रकार होगा जिस तरह से आपका एग्जाम सिलेक्ट होता है। जैसे 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, 38 क्वेश्चन आपका जैन रीजनिंग सॉरी हिंदी का बनता है, तो 55 क्वेश्चन जैसे आपके रीजनिंग के बनते हैं। तो एज इट इज एज बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे मेरे भाई। और अगर हम एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन से 10 क्वेश्चन निकालते हैं, तो डेली हम लगभग 1500 क्वेश्चन पर काम करेंगे। और लगभग मैं 30 सेट्स आपको पूरा कराऊंगा। लगभग हमारे पास जो डाटा बनेगा मेरे भाई, 4,500 4,500 लगभग ठीक ठाक हमारे पास डाटा बन जाएगा। और इतना डाटा किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कराने के लिए इनफ होता है। तो अब से मेरे भाई अपनी कमर को कस लीजिए, और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है बुला लीजिए। फटाफट जो है इसको शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है लाइव कराने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। ठीक है ना। शेयर कीजिए जरा इसको, और सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए जरा चैनल को। ठीक है। अब हम क्लास करेंगे। पहले तो जरा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं पूरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा। पूरा प्रैक्टिस सेट इसमें लूंगा मेरे भाई। एक प्रैक्टिस सेट्स में हमारे 150 क्वेश्चन हैं, तो लगभग मैं वहां पे भी 30 सेट्स को कराऊंगा। और इन 30 सेट्स को कराने का मतलब है कि डेली लगभग हम 4500 क्वेश्चन पे काम करेंगे। और जब हम इन 4500 क्वेश्चन पे काम करेंगे, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए मेरे भाई कि 30 दिन में हम लगभग कितना डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और इतना डाटा किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कराने के लिए, तो ये जो ऑफलाइन बैच होगा, ये बहुत मिनिमम फीस पे रखा गया है। इसमें 50% ऑफ कर दिया जाएगा सरस्वती एकेडमी के छात्रों के लिए। तो इसमें शामिल होने के लिए आप जो है ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास है हमारी, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए जरा कितना आसान प्रश्न है हमारा। प्रश्न में कहा गया है कि 100 बिल्लियां 100 दिन में सोच में, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में खाएं। तो मेरे भाई 100 बिल्लियां हैं, 100 दिन में सोच में खा रही हैं। आपको बोला गया है कि 4 चूहे कितने दिन में 4 चूहे आप मारेंगे। तो 4 से 4, 100 से 100, हमारा आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 100। एमडीएच का प्रश्न है, सबको पता है मेरे भाई। नॉर्मल बहुत आसान पेपर बनता है, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखिए। जितना आपको सेट्स कराए जाएंगे, इतना आपके एग्जाम्स के लिए इनफ होंगे। मन लगा के अच्छी तरह से इसके एक्सप्लेनेशन को सुनना है। ध्यान से एक एक चीज को नोट करते चलते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है 100 मतों का औसत 30 पाया गया, यदि गिनती के समय दो मतों को 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 गिना गया, तो सही औसत क्या होगा? आप सब जानते हैं एवरेज बराबर हमारा कितना होता है मेरे भाई? सम अपॉन नंबर, या सम इज इक्वल टू होता है मेरे भाई एवरेज इंटू नंबर। ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। 100 मदों का जो एवरेज है वो 30 है, तो उनका सम कितना बनेगा मेरे भाई? 3,000। 3,000 कहता है कि 23 और 11 के स्थान पर, 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 गिना गया। मतलब मेरी समझ में ये आता है मेरे भाई, 23 और 11 के स्थान पर, दोबारा देखिए जरा से, 100 का औसत हमें 30 दिया गया है, तो मेरे भाई इसका सम हमारे पास कितना आ जाएगा? 3,000। 23 और 11 के स्थान पर कितना पढ़ा गया मेरे भाई? 32 और 12, यानी कि इनका सम कितना आना चाहिए था हमारा? 34। और सम आया कितना मेरे भाई? 44। 23 और 11 के स्थान पर, 23 और 11 के स्थान पर क्या पढ़ा गया है मेरे भाई? 32 और 12, यानी कि सम कितना बनना चाहिए था? 34। और सम बना कितना मेरे भाई? 44। तो कितना ज्यादा आपने इसमें वृद्धि की है?
तो मेरे भाई इसमें 10 अंकों की आपने जो वृद्धि की है, 10 अंकों की जो वृद्धि हुई है, ये 10 आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 29 नंबर। और स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी मेरे भाई, 100। और हम सब जानते हैं कि एवरेज बराबर कितना होता है, एवरेज बराबर होता है मेरे भाई सम अपॉन नंबर। तो जितने भी स्टार्टिंग में नंबर थे उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 29.9। इसका आंसर हो जाएगा 29.9। ठीक है, प्रश्न अच्छा है। ठीक है, नोट करते चलते रहना है और समझ के चलना है। ये देखिए जरा कितना बिहारा प्रश्न है, इसको ट्राई कीजिए जरा, आंसर दीजिए जरा इसको कमेंट में, क्या आंसर रहेगा इसका। प्रश्न है कि 5, 11, 17, 25, 33, 43 के बाद क्या आएगा। तो 5 से 11 हो रहा है, 5 से 11 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 6। 11 से 17 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 6। 17 से 25 हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे भाई, 8 ऐड। 25 से 23 हो रहा है मेरे भाई, कितना, 8 ऐड। 43, 33 से 43 हो रहा है मेरे भाई, कितना ऐड हो रहा है, 10। तो 43 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा कितना फाइंड हो जाएगा आंसर, 53। तो उसका सही आंसर होगा 53, इसका राइट आंसर होगा 53। ठीक है ना। क्लास पसंद आ रही है तो मेरे भाई इसको जो है फटाफट जो है दोस्तों को शेयर करके बच्चों को फटाफट जो है इसको जोड़ लीजिए। आइए ये ट्राई करते हैं मेरे भाई। ये सारे पर्सन मेरे भाई अच्छे अच्छे पर्सन उठाए गए हैं, या तो किसी प्रीवियस पेपर्स आए हैं, या तो किसी एग्जाम में आए हैं, या हमने मेरे भाई संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे पर्सन एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए जरा इस पर्सन को ट्राई करते हैं। 6 गुना 7 को लिखता है 2, 3 गुना 5 को लिखता है मेरे भाई 5, तो 6 गुना 8 को क्या लिखेगा। तो 6 सते मेरे भाई कितना होता है, 42। 42 का यूनिट डिजिट कितनी है, 2। 3 × 5 = 15, यूनिट डिजिट कितनी है, 5। तो 6 × 8 = 48। 48 की डिजिट क्या आ जाएगी मेरे भाई, 8। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, अगला पर्सन देखिए जरा ट्राई करके। ये वाला पर्सन, देखिए मेरे भाई कितना जबरदस्त है। ठीक है, पर्सन पे ध्यान देना है और क्लास को जो है शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। देखिए क्या कहा गया है, किसी धन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़ दिया है मेरे भाई 323। यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से दुगना है तो उनका गुणनफल बताइए। ठीक है, ऐसे पर्सन एसआई में भी आ रहे हैं, कांस्टेबल में भी आ रहे हैं। करना क्या है मेरे भाई, आपको सबसे पहले इसको मैं ऑप्शन से उठाऊंगा, इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। 323, आइए इसको फैक्टराइज करते हैं और इसको काटने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। हम 1 मिनट जरा, मिस्टेक तो नहीं है इसमें। 323, किसी धन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़ 323, यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ किसी तीसरी संख्या से दोगुना हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ट्राई करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई इसको। सबसे पहले हम 323 को फैक्टराइज करेंगे। कट रहा है किसी से, काटी जरा से, 17 से काटी से, 17 से कट रहा है, 17। नहीं 17 से नहीं कट रहा। अच्छा 323 है। ऑप्शन से करेंगे इसको हम, तो ऑप्शन उठाते हैं मेरे पास, पहला ऑप्शन उठाते हैं 255। पहला ऑप्शन उठाइए जरा 255 और इसको कट कीजिए जरा 3 से। 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। 5 से कट कीजिएगा जरा इसको, कितनी बार जा रहा है मेरे भाई, 17 बार। और 17 से कट कीजिएगा सर, कितनी बार जा रहा है मेरे भाई, 1 बार। तो यानी कि 255 के जो फैक्टर हैं हमारे वो कितने आ जाएंगे, 3, 5 और मेरे भाई 17। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ, अब 3 और 5, 17 आप सब जानते हैं मेरे भाई अभाज्य नंबर है। 3 भी अभाज्य नंबर है, 5 भी अभाज्य नंबर है, 17 भी अभाज्य नंबर है। ठीक है, कहता है कि किसी
तीन धन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़ 323 है। आइए चेक करते हैं, अगर इनके वर्ग मैंने इसे ऑप्शन से किया है, ऑप्शन से उठाया है, तो आइए ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। तो मैंने 255 को फैक्टराइज करके इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये पर्सन देखिए जरा, पाई चार्ट का, पाई चार्ट का पर्सन देखिएगा, बेहतरीन पर्सन है। सबसे पहले जरा एक बात को फैक्ट समझ लीजिए, छोटी सी बात मेरी समझिएगा, कि ये जो पूरा मेरे भाई सर्कल होता है, पूरा सर्कल पर आप जानते हैं मेरे भाई कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होता है मेरे भाई, 100%। क्योंकि कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होती है, 100%। समझ में आती है। तो ये पूरा सर्कल होता है मेरे पे 360 डिग्री का, कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में 100% होती है, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 100%। अगर हम जीरो से जीरो कट करते हैं तो मेरे भाई 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है मेरे भाई, 10%। 10%। और अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 10/36, यानी कि मेरे भाई 2 × 10, 2 से कितनी बार गए, 18, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे भाई 5/18%। और अगर मैं इसको उल्टा समझाने की कोशिश करूं तो उल्टा कैसे समझना है मेरे भाई, कि ये आपका सर्कल है और इस सर्कल पर कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होता है, 100%। तो 100% बराबर कितना होता है मेरे भाई, 360 डिग्री। जीरो से जीरो, तो मेरे भाई 10% की वैल्यू कितनी होती है, 36 डिग्री। अब 1% की वैल्यू अगर आपसे पूछी तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36/10 या 3.6 डिग्री। अब अगर मैं आपसे 5% का वैल्यू पूछूं तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से पूछो तो 2 से, 10 से पूछो तो 10 से, 15 से पूछो 15 से। ठीक है, ये एक छोटा सा बेसिक है जो आपने समझ लिया। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो 6 विद्यालयों की संख्या दी गई है। 6 विद्यालयों की संख्या आपको दी गई है मेरे भाई, यहाँ पे कितनी है, 8500। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, गर्ल्स की संख्या, यहाँ पे गर्ल्स दी गई है। पर्सन ट्राई करते हैं क्या है हमारा। पहला पर्सन देखिएगा जरा क्या है। पहला पर्सन है कि, पहला पर्सन हमें दिया गया है कि विद्यालय डी में कितने छात्र हैं, विद्यालय डी में कितने छात्र हैं। ठीक है, विद्यालय डी में कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले डी में हम ये देखेंगे कि टोटल विद्यार्थी है कितने, टोटल विद्यार्थी है कितने, टोटल संख्या कितनी है मेरे भाई विद्यार्थियों की, 8500। अब इस 8500 में से, ये देखो, ये जो डाटा दिया है मेरे भाई, ये है स्कूल का, ये स्कूल का डाटा है कि इस 8500 में से, ये 85 का 12% ए में है, 8500 का मेरे भाई 20% सी में है, इसका 18% ई स्कूल में है, 20% एफ स्कूल में है, और 16% बी स्कूल में है, और मेरे भाई 14% डी स्कूल में है। ठीक है, और उनमें मेरे भाई, उन्हीं स्कूलों में छात्राओं की संख्या, ए स्कूल में छात्रों की संख्या 450 है, बी 680 है, सी में 480 है, और डी में 340 है, और मेरे में ई में 730 है, एफ में मेरे 720 है। अगर ये आपको क्लियर नहीं चमक रहा होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं आपको चैनल बता दूंगा। ठीक है ना, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और इसमें आपको ये कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई, 8500। इस 8500 में सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ रहे हैं मेरे भाई, 14%। 14% विद्यालय डी में छात्र पढ़ रहे हैं, 40%। ठीक है ना, तो उसका जब हम 40% निकालेंगे, 40% इसका जब हम निकालेंगे तो कितना
कितना आ जाएगा, 14×5 = 70, 14×8 = 112, मेरे भाई 119, यानी कि 1190 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे भाई, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे विद्यालय। अब हमें पूछा गया था विद्यालय डी में छात्र यानी कि मेरे भाई बॉयज पूछे गए हैं, तो मुझे इसमें से गर्ल्स घटानी पड़ेंगी। तो विद्यालय डी मेरे भाई मेरा विद्यालय डी, और विद्यालय डी में कितने छात्राएं हैं, 340। जब मैं 340 छात्राएं इसमें से घटाऊंगा मेरे भाई, तो इसमें केवल क्या बचेंगे, ये गर्ल्स मैंने घटाई दी, तो किसमें केवल बॉयज बचेंगे, छात्र कितने बचेंगे, 850। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 850। ठीक है ना। ये ऊपर स्कूल का डाटा दिया गया है। टोटल विद्यार्थी कितने, 8500। इस 8500 का 14% डी में है, 16% बी में है, 20% एफ में है, 12% ए में है, 18% ए में है, 20% सी में है। और नीचे क्या दिया गया है मेरे भाई, छात्राओं की संख्या, कि ए में 450 छात्र हैं, बी में 680 है, सी में 480 है, डी में 340 है, ई में 730 है, और एफ में 720 है। हमें पूछा क्या गया था, डी में छात्र। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि डी में टोटल स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं। 8500 का मेरा है कितना परसेंट पढ़ रहा है डी में, 14%, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1190। उसमें से हमने डी की गर्ल्स घटा दी, डी की गर्ल्स कितनी है, 340, तो खाली क्या बचेंगे, बॉयज। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो मेरे भाई एक बार इसको जो है रोक के क्लास को आराम से समझेंगे। ये क्लास आपको बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए और बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। एकदम बेहतरीन प्रश्न, और ऐसे प्रश्न कांस्टेबल एसआई दोनों ही परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले जरा समझेंगे हम ई में। ठीक है, सबसे पहले हम ई में चेक करेंगे कि टोटल कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो मेरे भाई टोटल स्टूडेंट कितना है मेरे भाई, आपके पास 8500। 8500 में से ई में पढ़ने वाला कितना है मेरे भाई, ई में पढ़ने वाला है, ई में पढ़ने वाला है 80%, ई में पढ़ने वाला है 80%। ये ई का डाटा है मेरे भाई, ई का डाटा है 80%, तो 18% ई में पढ़ता है। ठीक है, चेक करते हैं, 18×5 = 90, 9 से लगे, 18×8 = 144, और 144 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 153। तो टोटल ई में पढ़ने वाले कितना स्टूडेंट हो जाएंगे, 1530। अब इस 1530 में से आपको सबसे पहले गर्ल्स की संख्या घटानी पड़ेगी। तो ई में कितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं, ई में गर्ल्स पढ़ रही है मेरे भाई 730। कितनी पढ़ रही है, 730। ये ई का डाटा हुआ ई में। जब इसमें हम 730 घटाएंगे तो मेरे पास अब ई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बॉयज बच जाएंगे। ठीक है, बॉयज की संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, 800। इतनी बात समझे। फिर हम आते हैं ए और बी पे। ए और बी पे, तो सबसे पहले ए और बी में हम चेक कर लेते हैं कि टोटल कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो 8500 में से 8500 का ए में चेक करो मेरे भाई, ए में कितना है, ए में है 12%, ए में है 12%, और बी में कितना है मेरे भाई, 16%, बी में है 16%। ए का 12%, बी का 16%, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई है 28%। 28%, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट करते हैं, या ऐसे कट कर लीजिएगा आप, 4 से 28, 4 से कितनी बार गया मेरे भाई है 25 बार, 25 बार, पंजे पंजे 25, फिर ये 5 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 1700 बार। अब इसे 5 से कट कर देते हैं, 5×3 = 15, और मेरे भाई 5×4 = 20। तो ये आ जाएगा हमारा 7 0, 7×4 = 28, और 7×3 = 21 और 2 23, यानी कि 2380। 2380 अभी हमारे पास ए बी का टोटल स्टूडेंट आया। अब ये टोटल स्टूडेंट में से मुझे ए और बी की छात्राएं घटानी पड़ेगी। तो ए में कितनी छात्राएं पढ़ रही हैं, 450। ठीक है ना, और बी की छात्राएं कितनी है मेरे में, बी की छात्र है 680। तो इनका सम करेंगे हम, इनका सम इसमें से घटा लीजिएगा मेरे पास, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 6 और 4 10 और 1 11। जब ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, केवल बॉयज बच जाएंगे, बॉयज। 0, 8 में से 3 गया मेरे भाई 5, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 जाके कितना बचेगा,
तो हमारे पास आ जाएगा टोटल बॉयज ए और बी में 1250। तो ए और बी में बॉयज की संख्या कितनी है 1250, और ई में कितनी है मेरे भाई 800। आपसे पूछा क्या गया था कि ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए और बी के छात्रों की संख्या से कितना कम है। तो ई में चेक करना है हमें कितना कम हो रहा है, तो ई में देखना जरा कितना कम हो रहा है। ई में जब हम चेक करते हैं तो हमारा कितना कम हो जाएगा, 1250 में से 800 सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा, कितना बच जाएगा मेरे भाई हमारा 450। कितने की कमी हो जाएगी 450। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 450। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, जिससे कंपैरिजन की जाती है, जिससे कंपैरिजन की जाती है जिसके साथ का या से लगा रहता है वो हमेशा हर के रूप में वो हमेशा न्यूमरेटर बनता है, आप वो ना हमेशा नीचे आएगा ही आएगा जिसके साथ से या का लगा रहेगा। तो मेरे भाई नीचे क्या बचा देना हमें ए और बी को, और ए और बी का डाटा कितना आ रहा है 1250, तो 1250 में नीचे ले लूंगा, और बस इसको मेरे भाई आपको हल करना है। और इसे हल कर लेते हैं, 25 पंजे 25, चौका जीरो से जीरो, और 5 × 45, नहीं 45, और मेरे भाई 9 × 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36%। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे भाई पर्सन बनते हैं पाई चार्ट के, तो पर्सन आप लगभग मान के चलो कि 4% तो मेरे भाई आएंगे ही आएंगे। पाई चार्ट पे जितना अच्छा वर्क करोगे तो मेरे भाई नंबर आपके बटोरे बटोरे। दोबारा अच्छी तरह से एक बार और समझ लीजिए मेरे भाई, ये विद्यालय का डाटा है, ये छात्रों का डाटा है। सबसे पहले मैं पूछा था ई में ए और बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो मैंने ई में टोटल सबसे पहले बॉयज चेक करे, 8500 का कितना परसेंट है मेरे भाई ई में पढ़ने वाला 18%। 8500 का 18% कितना हो जाएगा मेरे भाई 1530। अब इस 1530 में से आपको विद्यालय ई के छात्राएं घटाने पड़ेंगे। विद्यालय ई की छात्राएं कितनी थी मेरे भाई 730, तो टोटल बॉयज कितने आगे थे इसमें 800। ए बी में 85 को कितना पढ़ रहा है, ए का कितना मेरे भाई, ए का 12% और बी का कितना 16, टोटल 28%, यानी कि कितना था 2380। अब इसमें से ए बी में से आपको क्या घटाने थे, छात्राओं की संख्या। छात्राएं ए में कितनी पढ़ रही है 450, बी में कितनी पढ़ रही है 680, 1130 घटा के कितने बचेंगे 1250। ये बॉयज बचे थे, बॉयज ए और बी के बॉयज। ए और बी में कितने पढ़ रहे 1250, और ए में कितने थे, ए में कितने थे 800, तो कितना कम हो रहा है मेरे भाई 450। और जिससे कंपैरिजन की जाती है, जैसे इसने बोला ना मेरे भाई कि ए और बी से कितना कम है, तो इसके साथ से अलग रहेगा वो बटे बन जाएगा। जिससे कंपैरिजन की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है मेरे भाई, 1250 नीचे गुणा करके तो आपका आंसर आ जाएगा राइट 36%। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा इसको रोक लीजिएगा, आराम से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए देखिए जरा, ये वाला प्रश्न देखिए, सेम है, ये वाला ट्राई करते हैं। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात बताना है। तो डी में क्या लेने हैं, डी में आपको लेने हैं बॉयज, डी में लेने हैं आपको बॉयज, और ई में क्या, और बी में क्या लेना है मेरे छात्र, डी बी में लेनी है गर्ल्स। अच्छा मेरे को गर्ल्स बी में डायरेक्ट बी में गर्ल्स की संख्या कितनी है 680, कोई कंफ्यूजन नहीं 680। बस बॉयज में डी में चेक कर लेना है मेरे में बॉयज, डी में चेक कर लेना है बॉयज। सबसे पहले मेरे भाई डी में टोटल कितना पड़ रहा है, डी में देखिए जरा, डी में टोटल विद्यार्थी है 14%, यानी कि मैं कह सकता हूँ 8500 का 14% इसमें पड़ता है। 8500 का 14% कितना हो जाएगा, अभी शायद मैंने पीछे भी किया है, 14×5 70, 14×8 112, 119 यानी कि 1190। अब मेरे भाई ये तो आगे विद्यार्थी डी के विद्यार्थी। अब इस डी में से विद्यार्थियों में से आप जब लड़कियों की संख्या घटाओगे 340, तो विद्यालय डी के क्या बचेंगे, बॉयज बच जाएंगे आपके पास, बॉयज आपके पास बच जाएंगे। 9 से 4 गया मेरे भाई 5, और 11 से 8 गया मेरे भाई कितना 850। तो ये जो 850 आएगा ये मेरे भाई बॉयज आएंगे, डी के बॉयज। पहले तो आपने विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली, कितना है 8500 का 14%, 1190। अब जब आप मेरे भाई इसकी गर्ल्स घटाओगे 340, तो टोटल बॉयज की तो संख्या आएगी 8500, सॉरी 850।
850। अब देखो जीरो से जीरो, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, हमारा आंसर बन जाएगा 5:4। हमारा आंसर बन जाएगा मेरे भाई 5:4। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। देखो बी की गर्ल्स तो डायरेक्ट दी गई है, बी की गर्ल्स तो डायरेक्ट दे दी गई है। अब हमें सबसे पहले डी के बॉयज निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने डी के क्या चेक करे मेरे विद्यार्थी, डी में कितने विद्यार्थी मेरे भाई, 14%। 85 का 14%, 1190। फिर उसमें से मेरे भाई हमने क्या घटाई है, इसकी इसकी गर्ल्स घटाएंगे 340, तो ये बॉयज बचेंगे, ये बॉयज बचे आपके बॉयज। तो बॉयज आ गए 850, तो डी के बॉयज और बी की गर्ल्स का रेशो पूछा था, 5-4 हो जाएगा। बाकी आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के आराम से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये प्रश्न मेरे भाई आपका होमवर्क में है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके नाम है, ठीक है, ये प्रश्न आपके नाम है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके दीजिएगा। इसको देख लेते हैं मेरे भाई, इसको देख लेते हैं। यदि 20% छात्र, यदि 20% छात्र, यदि 20% छात्र और 12% छात्र हैं, गैर स्थानीय है, तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने होंगे, ठीक है। 20% छात्र और 12% छात्र छात्र हैं, गैर स्थानीय है। देखिए सबसे पहले टोटल छात्राएं देख लीजिए आप, टोटल जो गर्ल्स हैं, टोटल जो गर्ल्स हैं वो चेक कर लेते हैं कितनी बनेंगे, टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी बनेगी। देखिए भाई, ए में कितनी गर्ल्स हैं, 450। बी में कितनी गर्ल्स हैं आपके, 680, 680। और सी में कितनी है, 480। डी में कितनी है, 340। ई में कितनी है, 730। और मेरे भाई एफ में कितनी है, एफ में 720, ठीक है। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा होगा तो ये आपको अब एक्यूरेट दिख जाएगा, मैंने इसलिए लिखा है हाँ। तो ए में छात्र, ए में गर्ल्स की संख्या 450 है, बी में 680, और सी में 480, डी में 340, और ई में 730, और मेरे भाई एफ में 720। कितना आएगा, 0। 8 और 5 13, 13 और 8 21। 8 और 5 13, 13 8 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 0 3 हासिल लगे मेरे भाई। 3 और 7 10 और 17, 3 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 3400। अभी जो टोटल गर्ल्स की संख्या मेरे भाई आपकी 3400 आई है, टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3400, 3400। अब देखो टोटल विद्यार्थी जितने भी हैं वहां पे वो कितने हैं मेरे भाई, 8500। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, टोटल विद्यार्थी कितने मेरे भाई हमारे, 8500 हैं, 8500 है। अगर मैं इसमें से बॉयज घटा दूं, अगर मैं इसमें से सॉरी गर्ल्स घटा दूं तो क्या बचेंगे, बॉयज कितने आएंगे, 0 0। इसे घटाइए जरा, 5 में 4 गया 1, और 8 में से 3 जाके मेरे भाई कितना बचेगा, 5100। तो 5100 क्या आ जाएंगे हमारे, बॉयज, ठीक, क्लियर ना। अब देखो पूछा क्या मेरे भाई कि 20% छात्र गैर स्थानीय है, अगर 20% छात्र गैर स्थानीय है तो स्थानीय कितने बच जाएंगे मेरे भाई, 80%, 80% बच जाएंगे स्थानीय। गर्ल्स का ये 12% छात्र हैं अगर गैर स्थानीय है तो कितने बच जाएंगे मेरे भाई, 88% बच जाएंगे, 88%। बस इसको हल कर लेना मेरे भाई हमें, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको हल कर लेना है सिर्फ, ऊपर गुणा कीजिएगा जरा, 0 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, ये वाले गुणा कीजिए जरा, कितना आएगा इसे गुणा करके, इसकी गुणा करके आएगा मेरे भाई 29 12, 29 92, 29 92, इसकी गुणा करके आएगा 29 92। इनको ऐड करेंगे अगर हम तो मेरे भाई 2 9 और 8 17, 0 4 2 6 और 1 7, कितना जाएगा मेरे भाई, 70 72।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, आसान पर्सन है मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए मेरे भाई जरा फटाफट। देखिए जरा, गर्ल्स टोटल कितनी होगी मेरे भाई हमारी 3400, टोटल विद्यार्थी कितने थे 85, 85 से हमें 3400 घटाएंगे तो बॉयज कितने बचेंगे 5100। अब इसमें से अगर हम गर्ल्स को देखते हैं तो गर्ल्स में 12% गर्ल्स ऐसी थी जो मेरे भाई गैर स्थानिक थे, तो स्थानिक कितने बचेंगे 88। बॉयज में 20% मेरे भाई अगर गैर स्थानिक, तो स्थानिक कितने बचेंगे 80%। तो टोटल ही तो पूछा था मेरे भाई आपसे, 70 72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास पसंद आ रही तो मेरे शेयर करते रहिए उसको मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आप सबका सपोर्ट ही तो बना रहेगा, तभी तो हम मेरे भाई कुछ करेंगे ऑनलाइन में। ठीक है, वरना ऑफलाइन का तो आपको पता ही है मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला पर्सन ट्राई करते हैं। ये देखिए जरा पर्सन, देखिए एफ कितने को होता है मेरे भाई सब जानते हैं 6, आई नो, एल 12, ओ मेरे भाई कितना होता है 15। बी कितने को होते हैं 2 पे, सी होता है मेरे भाई 3 पे, डी होते हैं मेरे भाई 4 पे, ई होते हैं मेरे भाई 5 पे। ट्राई कीजिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। क्या हो रहा है, 3 से भाग हो रही है। एक्स कितने पे होते हैं मेरे भाई 24 पे, यू कितने पे होते हैं मेरे भाई आपका 21 पे, आर कितने पे होते हैं 18 पे, ओ कितने पे होते हैं मेरे भाई 15 पे। 3 से भाग लगा दीजिए बस, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 अठी 24, 3 अठी 24, 3 सते 21, 3 छह 18, 3 पंजे 15। कितना आएगा एच, जी, एफ और मेरे भाई कितना आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये ट्राई कीजिए जरा, आंसर दीजिए जरा इसका कमेंट में फटाफट। देखिए मेरे भाई, आपसे आपसे पूछा गया है एम ओ ए एन का, तो एम के लिए जरा देखिए कोड क्या यूज कर रहा है, एम के लिए क्या कोड यूज कर रहा है डॉलर। ओ के लिए चेक कीजिए जरा, ओ ये रहा 3, ये रहा मेरे भाई कितना हो जाएगा 3। ए के लिए चेक कीजिएगा मेरे भाई, ए के लिए क्या यूज कर रहा है 7। एन के लिए चेक कीजिएगा, एन के लिए क्या यूज कर रहा है मेरा स्टार। क्या हो जाएगा $3 7, $3 7 स्टार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला को चेक कीजिए जरा। श्रृंखला है हमारी 3 7 17 41 85 और मेरे भाई 179। आपको बताना है इसमें से गलत क्या है, इसका आंसर फटाफट कमेंट में आ जाना चाहिए मेरे भाई। चलो जरा फटाफट बताइए जरा इसका आंसर। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 3 17। कितना ऐड कर रहा है मेरे भाई, ओड को ऐड कर दे रहा है, ओड को ऐड कर रहा है तो कितना आना चाहिए 17 दूनी 34, 34 और 5 मेरे भाई 39 आया, कितना है 41। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 41, इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 3 17, 17 दूनी 34 और 5 होना चाहिए था 39। क्लियर, नेक्स्ट पर्सन, अगला पर्सन देखते हैं जरा। ये देखिए जरा, बोर्ड मास सबने पढ़ रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छे पर्सन आ रहे हैं, बहुत कम लेवल के हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई इसमें कुछ सीजल टाइप का कुछ हमने पर्सन डाल रखे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जिस तरह से पर्सन बन रहे हैं उसी तरह से हमने इसमें रखे हैं। बोर्ड मास सब जानते हैं मेरे भाई, बोर्ड मास के बारे में सब जानते हैं। बी से क्या बनता है मेरे भाई ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी याद रखना है सबसे पहले क्या हल करते हैं रेखा, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं मंझला ब्रैकेट, फिर क्या होता है मेरे भाई बड़ा ब्रैकेट, फिर ओ आता है, ओ में क्या होता है मेरे भाई ऑफ, यानी कि मेरे भाई का मतलब होता है मेरे भाई गुना। डी से मतलब क्या होता है डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लाई मेरे भाई, फिर ऐड कर दीजिएगा प्लस, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा माइनस। तो ये क्रम का ध्यान रखना होता है। बोर्ड मास सबने पढ़ा मेरे भाई बचपन में, आइए बोर्ड मास अप्लाई करते हैं फटाफट इसमें। यहाँ भाग लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहते हैं, सबसे पहले मेरे भाई मैं लिख भी देता हूँ,
बोर्ड मास कहते हैं सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, 4 तिया 12। अब 3 तिया 9 हो जाएगा मेरे भाई। 9 और 20 कितना हो जाएगा, 29। दोबारा देखिए, 4 तिया 3 तिया 9, 9 और 20 कितना हो जाएगा, 29। माइनस 2 दूनी 4, ये इसको बाद में हल कर लीजिएगा, पहले मैं पूरा ब्रैकेट ही लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 36 + 12, ठीक है मेरे भाई। अब इसको हल कीजिए जरा। 36 माइनस 2 दूनी 4, 29 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 25। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 + 12 हो जाएगा। 36 और 12 कितना होते हैं मेरे भाई, 52। बिल्कुल। माइनस 48। 36 और 52 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 माइनस 50। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -2। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। लाइव कम हो रही है मेरे भाई, इनको बढ़ाइए, बच्चों को जरा इसको शेयर कीजिए फटाफट। क्लास के बारे में बताते रहिए मेरे भाई। ये क्लास फ्री ही रहेगी, इस पे कोई मैं चार्ज नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना, क्लास हमेशा यूट्यूब पे बनी रहेगी। और विश्वास रखिए, धीरे धीरे क्लास यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस पीसीएस को तक भी लेके चलेंगे। ठीक है ना। बाकी जितने भी ऑफलाइन मेरे विद्यार्थी हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको पता है मेरे बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखते हैं जरा। प्रश्न है हमारा कि कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% अधिक कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक होती है तो वह वस्तु को 532 रुपए में बेच गई होती है। बेची गई होती, मेरे पास बेची गई होती, बेची गई होती। ठीक है, तो उस वस्तु का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। जरा पहले एक बात को समझिए, शॉपकीपर की कंडीशंस को पढ़ा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। शॉपकीपर कोई भी दुकानदार होता है, दुकानदार सबसे पहले वस्तु को मेरे भाई खरीदता है। सबसे पहले वो दुकान से किसी वस्तु को मेरे भाई पीछे से खरीदता है। उस खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। आपको याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा मेरे भाई 100% होता है। और कॉस्ट प्राइस पर ये मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट, और कॉस्ट प्राइस पर ये मेरे भाई लॉस परसेंट निकलता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई शॉपकीपर दुकानदार वस्तु को खरीदता है, फिर वो अपनी मेरे भाई दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, जहां उसको मेरे भाई वो प्रोसेसिंग क्रिया से गुजारता है, वहां पे लाता है। और फिर मेरे भाई जब उस पर वो अपने एक लेबल लगा देता है तो उसको अपना नाम दे देता है, जिसको हम बोलते हैं एमआरपी। इसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई हम इसको, अंकित मूल्य। ये जो अंकित मूल्य होता है मेरे भाई, ये जो अंकित मूल्य होता है, ये जो अंकित मूल्य होता है, इस पे मेरे भाई क्या निकलता है हमेशा, बट्टा। इस पे क्या निकलता है मेरे भाई, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट याद रखना किस पे निकलता है, डिस्काउंट जो होता है मेरे भाई, डिस्काउंट जो होता है, बट्टा हमेशा किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पर। सबसे पहले खरीदेगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट किस पे निकलेगा, सीपी पे। फिर वो क्या कर देता है, इस वस्तु को बेच देता है। बेचना मेरे भाई क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई खरीदेगा, फिर एमपी लगाएगा, और फिर उस वस्तु को क्या कर देगा मेरे भाई, बेच देगा। ठीक है, आइए अब इस प्रश्न को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले खरीदेगा, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा याद रखना है मेरे में, कितना रखना है आपको, 100%। फिर वो अपनी एक लेबल लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना निर्धारित करा मेरे भाई, 12% अधिक अंकित करता है। ठीक है ना, 12% अधिक अंकित करता है, यानी कि मेरे भाई 112% हो जाएगा उसका मार्क प्राइस। अब मेरे भाई वो कहता है कि इस पे 5% के डिस्काउंट पर उसने इसको बेच दिया। जब मैं इस 112 पर 5% का डिस्काउंट लगाऊंगा, 112 पर 5% का डिस्काउंट लगा
हेलो दोस्तों, आवाज आ रही है? ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज को लेके समस्या हो गई थी। बाकी आप जो है क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं और क्लास को थोड़ा शेयर करते रहिए मेरे भाई, सपोर्ट करते रहिए। अगला पर्सन देखते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं फटाफट। चलो जी, अनुपात देखिए मेरे में कितना है। अनुपात है हमारा 2:7। प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाता है? 4। नया अनुपात कितना हो जाता है मेरे भाई? 4 और 9। ये 2 से कितना हो रहा है? 4। 7 से कितना हो रहा है? 9। कितना कितना ऐड हो रहा है मेरे भाई? आपके अकॉर्डिंग कितना ऐड हो रहा है? 2। उसने कितना जोड़ा? 4। तो 2 बराबर 4, 1 बराबर कितना है? 2। स्टार्टिंग में संख्या का अनुपात पूछा गया है, तो पहली संख्या निकलेगी 2 पे। पहली संख्या निकलेगी 2 पे, 2 3 4। दूसरी संख्या कितने पे निकलेगी मेरे भाई? 7 पे। तो कितना हो जाएगा? 14। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 4 और 14। 4 और 14। नेक्स्ट, ये देखिए जरा प्रश्न। इस प्रश्न को ट्राई करते हैं। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष, यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से, मेरे भाई यहाँ पे एक पॉइंट छूटा हुआ है, यहाँ पे कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई रूप से संयोजित होता है, तो ज्ञात करो कि 3 वर्ष के लिए 2500 की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है ना? बहुत आसान प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल मेरे भाई आपको कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 2500। रेट कितनी दी है? रेट आपको दी है मेरे भाई 20%। टाइमिंग कितना दिया है? 3 इयर्स। और आपसे पूछा क्या गया है मेरे भाई? आपसे पूछा गया है अमाउंट। आपसे पूछा गया है अमाउंट। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, फटाफट इसको जो है करते हैं। 20% के फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई? 1/5। इस 1/5 का मतलब होता है कि आपका प्रिंसिपल 5 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1। जब 5 पे इंटरेस्ट लगेगा तो मेरे भाई कोई भी राशि 5 से कितनी हो जाएगी? 6। 1 साल के लिए 5 से 6, 2 साल के लिए 5 से 6, 3 साल के लिए। इस प्रकार टोटल प्रिंसिपल बन जाएगा 125 और टोटल अमाउंट हो जाएगा 216 मेरे भाई। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? 2500। तो मेरे भाई 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2500। 25 पंजे, और ये 25 एकम 25, 5 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 20 बार। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अमाउंट पूछा था आपसे, तो 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट ही पूछा गया है 0। 216 का दुगना कर दीजिएगा मेरे भाई, 32। कितना आ जाएगा? 43 20। 43 20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, ये ट्राई कीजिए जरा। अगला पर्सन ट्राई कीजिएगा, ये वाला पर्सन है हमारा। पर्सन है 10% और 11% के प्रॉफिट पर बैग के विक्रय मूल्य का अंतर दे रखे हैं मेरे भाई 11। प्रॉफिट आपको पता है ना कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने परसेंट निकलता है? 100% पे। अभी बताया था मेरे भाई। देखो, एक जगह प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई? 10% का। एक जगह प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई? 11% का। तो दोनों जगह जो प्रॉफिट का अंतर बना वो कितना बना? 1%। 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई इसने? 11। और अभी बताया आपसे, अगर लागत मूल्य पूछ रहा है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितने पे निकलता है? 100% पे। तो 100 से गुणा लगा दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा? 1100। नेक्स्ट, ये ट्राई करते हैं जरा। बेहतरीन पर्सन एकदम। ठीक है, 240 व्यक्ति 240 व्यक्ति काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिन तक करते हैं। 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, पर्सन बहुत बेहतरीन है। आइए ध्यान से समझते हैं और क्लास को जरा शेयर करते रहिए, बताते रहिए मेरे भाई, ऐसा मत कीजिए। देखिए जरा, स्टार्टिंग में कितना है? 240। 240 व्यक्ति हैं। 240 व्यक्ति, ये कंफर्म है कि भैया वो 30 दिन तक खाना खा लेंगे। 30 दिन तक खाना खा लेंगे। उन्होंने खाया कितने दिन तक है? 12 दिन तक। उन्होंने 12 दिन तक कंटिन्यू खाया है। अच्छा, अगर 240 व्यक्ति 12 दिन तक खाना खा रहे हैं, तो मुझे बताओ कितने दिन का खाना बचा? तो आप कहोगे सर 240 व्यक्ति ने अगर 12 दिन तक खाना खाया, तो अभी भी उनका खाना बचा हुआ है 18 दिन का। 18 दिन का खाना बचा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं इसमें से 80 व्यक्ति गायब कर दूं, 80 व्यक्ति इसमें से गायब कर दूं, तो व्यक्ति कितने बचेंगे? 160। उस बचे हुए खाने को वो 160 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे? बस यही प्रश्न पूछा गया था आपसे। अगर मैं वहां से 80 व्यक्ति भेज दूं, तो उस पूरे खाने को वो कितने समय में खाएंगे? तो मेरे भाई
जीरो से जीरो कट कर दीजिए आप इसमें, 4 चौक 16, 4 6 24, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, 2 तिया 6, 9 तिया 27। कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 27। ठीक है, 240 व्यक्ति 30 दिन तक खा सकते हैं। कितने दिन तक खाए हैं? 12 दिन तक। तो मेरे भाई 240 व्यक्ति को कितने दिन का खाना बचा? 18 दिन का। अगर मैं वहां से 80 व्यक्ति कहीं भेज देता हूँ तो कितने बचेंगे? 160। वो 160 उस खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे? नेक्स्ट पर्सन, ये पर्सन चेक कीजिए। ये पर्सन है, अब सोने और तांबे का रेशो दे रखा है। सोने का और तांबे का, सोने और तांबे का रेशो कितना दे रखा है मेरे भाई? 3:2। पूछा किसका है? सोने का। अरे सिंपल सी ट्रिक याद रख लीजिए मेरे भाई, जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसे कहाँ लिखना है? ऊपर। जिसकी प्रतिशत पूछा जाए उसे कहाँ लिख दीजिए? ऊपर। और टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे आती है। टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे भाई? 5। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। 5 से कितनी बार गया? 20। 20 या 60%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 60%। नेक्स्ट पर्सन, ये देखिए पर्सन, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, 10 घंटे में यात्रा करती है। यदि उतनी दूरी 8 घंटे में तय करनी है तो ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी मेरे भाई? स्टार्टिंग में स्पीड चेक करो। स्टार्टिंग में स्पीड कितनी है? 48। टाइम कितना लेगी मेरे भाई? 10 घंटे। कहता है कि वही दूरी, भैया वही दूरी है, दूरी नहीं बदली है। ठीक है, अब उसमें समय कितना कर दिया मेरे भाई इसने? 8 घंटे। तो पूछा कि स्पीड कितनी होगी? अरे जब दूरी बराबर है मेरे भाई, दूरी तो वही है ना, तो यहाँ भी दूरी वही है, यहाँ भी दूरी वही है, उसी दूरी को कवर कर रही है। तो अगर दूरी बराबर होती तो क्या लगाते हैं? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि मेरे भाई चाल गुना समय पहला, S1 गुना S1 गुना T1। चाल गुना समय पहला और मेरे भाई चाल गुना समय दूसरा। चाल गुना समय दूसरा लगा दीजिएगा। 8 6 48, 6 7 60। कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 60। इसका आंसर हो जाएगा 60। जब दूरी बराबर होती है तो हमको सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमारी दूरी बराबर है तो चाल गुना समय पहला, चाल गुना समय दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये पर्सन देखिए मेरे भाई, इसको ट्राई करते हैं। इसका आंसर अभी दीजिए जरा कमेंट में। कितना आंसर है देखिए जरा फटाफट। कुछ भी पर्सन नहीं है मेरे भाई, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि ए तो भरता है अगर सिर्फ 10 घंटे में, बी भरता है अगर मेरे भाई इसको 15 घंटे में, और सी इसको 12 घंटे में क्या कर रहा है? खाली। अगर ये खाली कर रहा है तो मेरे भाई इसकी एफिशिएंसी कैसे लेंगे हम? माइनस की। कैसे लेंगे मेरे भाई? माइनस की। फटाफट काम निकाल ले जरा। काम कितना जाएगा? 60। 10 6 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अगर हम इनका तीनों का काम निकालते हैं ए बी सी का, तो ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6 और 4 10, 10 में से 5 गया, कितना आएगा मेरे भाई? प्लस का 5। प्लस 5 क्या बता रहे हैं? कि टंकी भर रही है। अगर तीनों मिलकर 1 घंटे में 5 भरते हैं तो मेरे भाई 60 भाग को कितने समय में भरेंगे? 12 पंजे 60। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 12 घंटे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न चेक कीजिए जरा। देखिए जरा फटाफट इस प्रश्न को। प्रश्न है हमारा कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है? भैया लंबवत का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है ना, ये देखना जरा, लंबवत हो रही है, सुइयां लंबवत हो रही हैं। और ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर हो रही है, अनुदिश। और ये क्या होगा मेरे भाई? एक दूसरे के विपरीत हो रही है। अनुदिश, लंबवत और विपरीत। ठीक है, जब मेरे भी लंबवत होता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। जब एक दूसरे के अनुदिश होते हैं तो 0 डिग्री। एक दूसरे के विपरीत होता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। अब याद क्या रखना है? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है ना, याद रहेगी बात। 0 डिग्री मेरे भाई क्या मतलब है? अनुदिश। 0 डिग्री का मतलब क्या है? अनुदिश। 90 डिग्री का मतलब क्या है मेरे भाई? लंबवत। और 180 डिग्री का मतलब क्या है? विपरीत। 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 और आपको याद रखना है विपरीत। आपको याद रखना है कि ऐसी स्थितियां 12 घंटे में, ऐसी स्थितियां 12 घंटे में कितनी बार होती हैं? 11, 22 और 11। यानी कि 12 घंटे में सुइयां मेरे भाई 11 बार तो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, 22 बार लंबवत होती हैं
और मेरे भाई विपरीत होती है कितनी, 11 बार। पर्सन क्या आता है, 24 घंटे में एक दूसरे के कितनी बार लंबवत होगी, 24 घंटे। एक दिन का मतलब 24 घंटे। अगर 12 घंटे में 22 बार लंबवत हो रही है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे, 22 दूनी 44। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 44। तो ये याद रखिएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रश्नों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए जरा, इसको ट्राई करते हैं। क्या पूछा गया है, 1 6 15 45, इसका आंसर दीजिए जरा फटाफट कमेंट में। इसका आंसर आइएगा जरा फटाफट कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या होगा मेरे भाई, 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66। क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए जरा कितना आएगा। आसान प्रश्न है। 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 और मेरे भाई 66। कितना ऐड हो रहा है, 5। कितना ऐड हो रहा है मेरे भाई, 9। ठीक है, यहाँ देखो जरा कितने का अंतर चल रहा है, 4 का। तो मेरे भाई यहाँ भी 4 का अंतर चलेगा, तो यानी कि 9 और 4 यहाँ कितना जुड़ेगा, 13। 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे भाई, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। ये देखिए जरा पर्सन, इस वर्ष, किस प्रति वर्ष, किस प्रति वर्ष वार्षिक, यहाँ छोटा हुआ है मेरे भाई, दर है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, दुगना हो जाएगा। दर पूछिए मेरे भाई, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेना है, x-1 × 100 अपॉन टाइम। ठीक है ना, जब कोई साधारण जब कोई साधारण ब्याज कितने वर्ष, किसी वर्ष में जो अपने से मेरे भाई दुगुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो रहा है, तो ये जो गुना है मेरे भाई, बस आपको इसका ही ध्यान रखना है। कितने गुना हो रहा है मेरे भाई, दुगुना हो रहा है, तो ये आपको x का मान दे दिया। जितना गुना दिया है मेरे भाई, उसमें से 1 घटा लीजिए। गुना मेरे भाई कितना है, तो और डिवाइड किससे करना है, जितना भी आपको समय दिया है। तो 1 × 100/8, यानी कि 4 दूनी 8, 4 × 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%, 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये प्रश्न, ये प्रश्न देखिए जरा, थोड़ा समय का अभाव है, तो थोड़ा सा क्लास को थोड़ा मुझे एंड करना पड़ेगा। फिलहाल ये प्रश्न चेक कीजिए जरा। इस प्रश्न की खास बात यह है मेरे भाई, इसको आपको लगभग में उठा के चलना है, और ध्यान रखना ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे से लगभग में उठाएंगे हम 26, इसे लगभग में उठाएंगे 37.9 है, तो इसे लिखेंगे मेरे भाई 38, और इसको लिखेंगे हम 309। अगर ये आ रहा है तो क्या बना लेंगे मेरे भाई, इसको 310। ठीक है ना, 310। जब आप 26 की 38 में गुणा करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई, 26 की 38 में गुणा करेंगे तो लगभग देख लीजिएगा गुणा करके, 988 आपको मिल रहा होगा। 310 घटाएंगे तो 8, 8 में से क्या मेरे भाई 7, और 9 में से 3 गया मेरे भाई 6, तो 678। लगभग में जहां भी आंसर दिख जाएगा 678, 680 के आसपास, इसका आंसर ठीक है, लगभग में उठाना है आंसर। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न एक आपके नाम है, ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न आपका होमवर्क में है,
ये प्रश्न आपका रहेगा होमवर्क में, ये है होमवर्क में, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, और अब से लगभग डेली क्लास रहेगी। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि क्लास आपकी जो हमारा टाइम है 8 से 9:30 क्लास ही रहेगी। बाकी इसके अलावा एक टाइम और सजेस्ट किया जाएगा जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपके लिए क्लास लाता रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके जुड़े रहिए मेरे भाई। आप सबका सपोर्ट बना रहा है तो मेरे भी सरस्वती अकेडमी भी उन्हीं जो है ऊंचाइयों को चूमेगी जो मेरे भाई हमने ऑफलाइन में देखा है सपना, ठीक है। बाकी इसी तरह प्यार अपना बनाए रखिए, धन्यवाद।